सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में न्यूज 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल को लेकर एम्स ने अपना संदेह जताया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इस मामले में एम्स टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई बेहद अहम सवाल उठाए हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सवालों के घेरे में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कूपर हॉस्पिटल पर एम्स की टीम को संदेह। न्यूज 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में मर्डर और सुसाइड की थ्योरी का सच जानने के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी सिलसिले में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कुछ बेहद चौंकाने वाले सवाल किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि एम्स के 3 डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से सुशांत की गर्दन पर चोट के निशान के बारे में सवाल किया है। सुशांत केस में एक्सक्लूसिव खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स के सवाल, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल। खुदकुशी और हत्या के बीच झूल रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि एम्स की फोरेंसिक टीम कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं है। न्यूज 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है जो सवाल एम्स की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से किए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल एम्स की टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने किया। सुशांत केस में हत्या की थ्योरी को क्यों खारिज किया? आमतौर पर खुदकुशी के दौरान ऐसे निशान नहीं बनते। खुदकुशी के दौरान पड़ने वाला निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई तो किस हालत में थी? सुशांत सिंह राजपूत के गले पर किस तरह के निशान थे? लोगों की राय खुदकुशी के खिलाफ है, तो नतीजे पर कैसे पहुंच गए? सुशांत केस में न्यूज 18 के पास यह जानकारी भी आई है कि जिस तरह से जल्दबाजी में सुशांत सिंह राजपूत का रात में पोस्टमार्टम किया गया, वो एम्स की फोरेंसिक टीम को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एम्स की फोरेंसिक टीम ने एक बार फिर से कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से कई सारे सवाल पूछे हैं। एम्स की मेडिकल टीम ने सुसाइड की संभावना को खारिज कर दिया है। बहुत संभावना है कि गला दबाकर हत्या हुई है। डिप्रेशन गैंग कहाँ है? अगर डिप्रेशन डायबिटीज और कैंसर जैसा है तो हम डायबिटीज और कैंसर के मरीजों पर सुसाइड का आरोप क्यों नहीं लगाते? सुशांत की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पोस्टमार्टम को लेकर सवाल किया है। न्यूज 18 के हाथ इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि सीबीआई ने अपनी पूछताछ में मीतू सिंह से 6 सवाल किए हैं, जिनमें से एक सवाल सुशांत के जल्दी पोस्टमार्टम को लेकर भी है। सुशांत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी रात में क्यों किया गया? दरअसल सुशांत केस की तमाम थ्योरी को समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बार बार खंगाला जा रहा है, ताकि सुशांत केस का जो सच दुनिया जानना चाहती है वो सामने आ सके। 2 सहयोगी उस वक्त मेरे साथ हैं, अरुण और विवेक। सबसे पहले अरुण का रुख। अरुण, ये एम्स के डॉक्टर किस तरीके के सवाल उठा रहे हैं अब? देखिए, एम्स के डॉक्टर देश और दुनिया में बहुत ही रसूखदार डॉक्टर माने जाते हैं। हर दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज करते हैं। और अगर एम्स के 3 डॉक्टरों ने सवाल उठाया है कि कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम किया था उसमें उन्होंने सुसाइड की संभावना को ज़्यादा तवज्जो दी, क्यों नहीं इस एंगल पर पोस्टमार्टम किया गया कि हत्या भी हो सकती है? उसकी संदेह की वजह बना वो निशान जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्दन पर ऊपर की तरह
होना चाहिए, बट वो नीचे की तरफ था। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी फंदे से या किसी कपड़े से फांसी लगाता है तो सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है गले का, जहाँ ये ठोड़ी होती है, इसके ऊपर नहीं जा पाता, इसके आसपास निशान होने चाहिए। जबकि एम्स के डॉक्टरों ने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये निशान यहाँ पर है। अगर ये निशान यहाँ पर था नीचे के हिस्से में, तो ये फांसी का फंदा कैसे हुआ? इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उनको शक हुआ, संदेह हुआ। इसलिए एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने कूपर हॉस्पिटल के उन 5 डॉक्टरों से पूछा उस निशान के बारे में जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। शुरुआत से ही जब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तभी कई सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के खड़े हुए थे। और अब एम्स जो देश में मेडिकल के अगर क्षेत्र में देखें तो सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टरों ने सवाल उठा करके एक बार फिर साबित किया है कि कुछ न कुछ झोल है, कुछ न कुछ लोचा है इसमें, इस पूरी कहानी में। चाहे वो ड्रग्स की कहानी हो, चाहे वो किसी के द्वारा अबेटमेंट करके ही सुसाइड कराने की बात हो, लेकिन ये सामान्य डेथ कम से कम प्रथम दृष्टया उनको नहीं लग रहा है। ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई क्या है? ये एक मौत है, सामान्य नेचुरल डेथ है, या किसी को उकसाने पर मौत है, या सुसाइड है, या फिर ये हत्या है, साजिश है, क्या है? ये सीबीआई बताएगी। लेकिन जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो कमियां हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल के सामने आया, उस पर एम्स के डॉक्टरों को शक है और इसीलिए सवालों का सिलसिला कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों से शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अरुण जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, अब डॉक्टर जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को ही देना होगा कि क्यों जल्दबाजी में सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम उनका किया गया और रिपोर्ट आनंद फानंद में बनाई गई। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यानी ये जो रिपोर्ट सामने आई इसमें कई सवाल हैं जिनके सवाल कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर्स उनको देना होगा। जैसे निशान का जिक्र जो हो रहा है कि वो निशान ऊपर होने चाहिए जो नीचे थे, उसके साथ ही साथ जो डेथ का टाइम है वो भी मेंशन नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी देखिए अर्पिता, सीबीआई तो अपनी जांच कर ही रही है, लेकिन अभी एनसीबी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान सुशांत सिंह की एक हिट फिल्म का जिक्र किया है और ये कहा है कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा अवसाद में थे और उसके पीछे एक बड़ा किरदार है, यानी कि एक फिल्म जगत के एक बड़ी हस्ती का नाम जो है वो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिया है। इस पूरी चीज को भी रूल आउट करने की कोशिश जो है वो एनसीबी करेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि वो आखिर फिल्म क्या है, उसका नाम हमें जरूर पता है लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। लेकिन लगातार उसी को लेके रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि बॉलीवुड के कौन कौन लोग हैं सुशांत के घर आते थे और उनका किस तरह का व्यवहार होता था, आपके घर किस किस तरीके लोग आते थे और उनका क्या ड्रग्स कनेक्शन से कोई लेना देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि रिया से जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब में रिया ये बता रही है कि सुशांत एक बड़ी फिल्म कर रहे थे, उस दौरान वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे और एक शख्स का नाम भी उन्होंने लिया है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। वो कौन है अभी ये खुलासा होना बाकी है। वहीं सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी पिछले 4 घंटे से ज्यादा देर से उनसे पूछताछ हो रही है। रिया से पहले दौर की पूछताछ के बाद अब दूसरे दौर की पूछताछ जारी है। रिया सुबह 9:30 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची थी जहां उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल भी करीब 6 घंटे की पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है, वो इसलिए क्योंकि कई सवालों के जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रही हैं, टाल मटोल करती नजर आ रही हैं। विवेक, बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। देखिए जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। कल ही पेट्रोल ब्यूरो ने रिया से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी जिसमें वो कई सवालों का जवाब नहीं दे। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को आज फिर से समन जारी कर उन्हें बुलाया गया है। 9:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी थी और उनके हाथ में एक बैग भी था। तो हो सकता है कि जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बकायदा दस्तावेज कुछ मंगाए होंगे, उस बैग के साथ रिया चक्रवर्ती नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर पहुंची हैं और बड़ा जो शक है कि इसमें आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जो 2017 की व्हाट्सएप चैट है उसमें रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा आपस में ड्रग्स के लेने देने की बात कर रहे हैं। और अर्पिता आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया है कि उसने कभी ड्रग्स लिया नहीं था, लेकिन ड्रग्स की जो मांग करती थी वो सिर्फ सुशांत के लिए करती थी। तो अपने आप में ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है रिया चक्रवर्ती ने कि वो अपने लिए ड्रग्स नहीं
बिल्कुल, यानी विवेक, महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। जिस तरीके से रिया से पूछताछ चल रही है, सवालों से वो बच रही है, जानकारी ये मिल रही है, दूसरे राउंड की पूछताछ उनसे शुरू हो चुकी है और वो तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जो सवाल तब खड़े हुए जब शौविक, सैमुअल मिरांडा और उसके साथ ही साथ दीपेश सावंत ने ये जानकारी दी कि रिया का सीधा संपर्क रहा होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से Y+ सुरक्षा दी गई है। कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कंगना ने खुद को धमकी दिए जाने का दावा किया, जिसके बाद उन्हें अब ये सुरक्षा दी गई। और इसके बाद कंगना ने एक ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दरअसल कंगना को सुरक्षा देने की सिफारिश की गई थी और Y+ श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन ये एक वक्त पर नहीं होते। एक वक्त पर 4 सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं और दूसरी शिफ्ट में 4 सुरक्षा कर्मी काम करते हैं। वहीं गृह मंत्रालय से सुरक्षा मिलने के बाद कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए एक ट्वीट किया। कंगना ने लिखा, यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं, जो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। तो ये कंगना रनौत का ट्वीट सामने आया। अरुण, यानी अब कंगना रनौत को Y श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी और क्या यह भी तय है कि 9 तारीख से पहले, क्योंकि वो ऐलान कर चुकी हैं 9 को पहुंचेंगी वो मुंबई, क्या उससे पहले ही ये सुरक्षा उनको दे दी जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको ये सुरक्षा दी है और सुरक्षा इसीलिए दी गई है कि कंगना रनौत पहले ही कह चुकी हैं कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी, जिसको रोकना हो वो रोक ले। सवाल सिर्फ इतना था कि शिवसेना ने जिस तरह से हार्ड लाइन ली थी, खासतौर से संजय राउत ने, और उसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने और महिला विंग ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था कंगना रनौत के खिलाफ, वैसे में ये तय हो गया था कि अगर वो 9 तारीख को तय समय पर आती हैं तो मुंबई में उनके कानवाय के ऊपर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो सकता है या फिर छोटा मोटा हमला भी हो सकता है। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको सुरक्षा दे दी है। चूंकि महाराष्ट्र सरकार उनको सुरक्षा देती कि नहीं, इस बाबत कन्विंस नहीं था गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, क्योंकि खुद गृह मंत्री ने कहा था कि कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए थे अगर वो मुंबई को सेफ नहीं समझती हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय ने उनको सुरक्षा दी है। अब 9 तारीख को जब कंगना रनौत यहाँ आएंगी तो किस तरह का विरोध प्रदर्शन उनके सामने करती है शिवसेना, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवसेना भी एक हार्ड लाइन लेने वाली पार्टी रही है और कंगना रनौत भी अपने रुख पर कायम है। तो 9 तारीख का इंतजार करना होगा कि उस दिन आखिर क्या कुछ होता है मुंबई में। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। तो वहीं कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वेडेटकर ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना को सुरक्षा देना महाराष्ट्र से गद्दारी करना है और केंद्र सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। कंगना को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कंगना की भाषा बीजेपी की भाषा है। कि कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी देकर वो महाराष्ट्र के साथ में केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पक्ष ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर जो अविश्वास कंगना ने बताया था उसको पुष्टि दी है। उसके साथ में महाराष्ट्र के साथ में उसको अगर वाइस सिक्योरिटी दिया है तो ये महाराष्ट्र की मट्टी के साथ में गद्दारी है। जिस महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का पूरे वर्ल्ड में ये रहा है, नाम रहा है, उस पुलिस के ऊपर अविश्वास बताना और वाइस सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देकर उनके साथ में महाराष्ट्र में भेजना, तो ये राजनीतिक से प्रेरित मामला है। कौन कंगना रनौत है, क्या ताकत है उसकी, क्या औकात है उसकी, कौन लगी है वो कि महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर वो आरोप करती है और उसके ऊपर अविश्वास बताती है। तो ये महाराष्ट्र की जनता ही ऐसे महाराष्ट्र द्रोही, महाराष्ट्र के गद्दारों को उसकी जगह दिखाएगी। और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना रनौत के मुंबई पर दिए बयान के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी, जिस पर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रताप सरनाइक ने सवाल पूछा कि कल अगर राज्य सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ दाऊद बोलेगा तो क्या उससे भी केंद्र सरकार सुरक्षा देगी? हमारे साथ है प्रताप सरनाइक। प्रताप जी, आज आपने चिट्ठी लिखी है और विधानसभा अध्यक्ष को, क्या उसमें कहा है और विधानसभा अध्यक्ष ने क्या एश्योरेंस दिया? मैं आपको जो लेटर दिया था उसकी कॉपी देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष को मैंने ये कहा था कि हमारी मां महाराष्ट्र है, हमारी कर्मभूमि है। ये महाराष्ट्र के खिलाफ और खासकर मुंबई के खिलाफ जो भी बोले, जो कंगना रनौत ने बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने गृह मंत्री को आदेश दिया कि 24 घंटे में वो कार्रवाई करके अहवाल विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाए। आज केंद्र सरकार ने वाइस सिक्योरिटी दे दी कंगना रनौत को। मुंबई के बारे में आप लोग कह रहे हैं, इतना आप शब्द कहा, उसके बाद केंद्र सरकार ने जान को देखा है। जानबूझकर बिहार इलेक्शन का माहौल देखते हुए या बाकी की यहाँ पे जो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना का मुख्यमंत्री, ये देखते हुए कंगना रनौत जैसे अभिनेत्री को उन्होंने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। सुशांत सिंह केस राजपूत का केस जो मुंबई पुलिस अच्छी तरह से हैंडल कर रहा था, वो केस सेंट्रल ने अपने हाथ में लेके उसकी इंक्वायरी सीबीआई को दे दी है। बिहार सरकार ने वो मामला दर्ज करके बिहार की पुलिस वो काम कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में अगर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी कंगना रनौत को मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर दाऊद इब्राहिम भी ये मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में कुछ खिलाफ बोलेगा और हम उसके खिलाफ अगर बोलेंगे वो कार्रवाई करने के बाद, तो दाऊद इब्राहिम को भी शायद केंद्र सरकार वाई कैच हेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दे सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आभार जताया और भरोसा दिया कि कंगना की सुरक्षा के लिए आगे भी जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। कंगना मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक नया ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग शिवसेना पर महिलाओं का अपमान करने की गलत खबरें फैला रहे हैं और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। कंगना रनौत को सुरक्षा मिलने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट किया और लिखा कि शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के विचारों पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान सिखाया, पर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने मुंबा देवी की नगरी मुंबई का अपमान किया, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जो शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया, उसी तरह नारी सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वहीं एसपी नेता अबू आजमी ने कंगना पर मुंबई का अपमान करने का आरोप लगाया और शिवसेना का समर्थन किया। अबू आजमी ने कंगना को बदतमीज औरत तक कह दिया। क्या ये गलत लगता है आपको कि कोई एक स्टार है हिंदी फिल्म का और उसके खिलाफ इतने निदर्शन हो रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता स्टार कोई देश का हीरो होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टार है तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, कोई बिना पैसे काम नहीं कर रहे हैं ये लोग स्टार जो यहाँ पर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, करोड़ रुपया कमाते हैं। मुंबई में आने के बाद इनका नाम हुआ है। अगर मुंबई का अपमान करेंगे तो मैं समझता हूँ जो शिवसेना कर रही है वो सही कर रही है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो खान्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने खड़ा रह के काम किया है, तो उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। बदतमीज औरत है वो आरएसएस की बोली बोल रही है। वो खान हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, फिल्म लाइन में कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। आज हर जगह मुसलमानों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है, परंतु फिल्म लाइन में आज तक कभी भी इस तरह की चीजें नहीं हुई। आरएसएस की बोली फिल्म लाइन में आज तक नहीं बोली गई है। ये औरत ऐसी बात बोल रही है, मैं समझता हूँ ये आरएसएस की बोली बोल रही है। इसे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए, ये गलत कर रही है। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच तकरार के मामले पर मनोज तिवारी ने उद्धव ठाकरे से दखल देने की मांग की। मनोज तिवारी ने कहा धमकी मिलने के बाद ही कंगना को सुरक्षा दी गई। सुशांत आत्महत्या मामले में पूरी तरीके से ड्रग्स का गोरख धंधा सामने आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांसद और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कंगना रनौत लगातार अपनी बात कह रही थी, उनको लेकर के शिवसेना के कई तरह के बयान भी आए। अब इस तरह की खबर भी आ रही है कि गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है, जिस पर कंगना ने भी संतोष जताया। देखिए, इस देश में नारी को सम्मान देने की परंपरा है और एक ऐसी नारी, एक ऐसी लड़की जो न्याय के लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए जिस तरह का शब्द और जिस तरह की धमकी शिवसेना के नेता ने दिया है,
मैं समझता हूं आज उद्धव ठाकरे को ही इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके लिए फिर कोई इस सॉरी नहीं बचेगा, जनता सजा देगी। दूसरी बात है कि कंगना को सुरक्षा देना इस देश के हर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर धमकी मिलती है, जिसको खतरा हो, वो देना संवैधानिक पद्धति है, वैसा ही सरकार ने किया। जो गुंडागर्दी का लैंग्वेज शिवसेना नेता ने किया है वो आज पूरे देश में शिवसेना को प्रश्न चिन्ह उठा दिया है शिवसेना पर। अब मेरा ये मानना है कि कंगना रनावत ने बहुत ही सही तरह से और न्याय के लिए बहुत साहसी कदम उठाया है। सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने इस बात का दावा किया कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, न्यूज 18 को दिए गए इस विस्फोटक इंटरव्यू में संदीप सिंह ने सुशांत की मौत के दिन की भी पूरी कहानी बताई है। सुशांत केस में संदीप सिंह का बड़ा दावा, खुदकुशी नहीं कर सकते सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में न्यूज 18 के हाथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए संदीप सिंह ने कहा कि सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। सुशांत जैसा इंसान ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते, ये बात मैंने पहले भी कहा है। कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इतना सक्सेस, इतना नाम, इतना टैलेंट, इतना खुश मिजाज, अच्छा खाने वाला, अच्छा म्यूजिक सुनने वाला, मैं ये नहीं कह सकता। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान संदीप सिंह ने सुशांत के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत को उन्होंने कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा। देखिए, रिया का जो भी दावा है ना, पहली बात तो मैं रिया को कभी मिला ही नहीं हूं, न मैं रिया को जानता हूं, न मेरे पास उनका नंबर है, न वो मुझे जानती है। जो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कह दिया, मैं संदीप सिंह को कभी जानती नहीं हूं, कभी मिली नहीं हूं। और मैं भी वही बात कह रहा हूं, मैं कभी नहीं मिला हूं रिया से। और जो भी वो बातें बोल रही है उसकी रोज उनसे पूछताछ हो रही है और वो पूछताछ की सच्चाई सामने आएगी और आ रही है धीरे धीरे। सुशांत मेरे सामने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है उसने। आप मेरे चैट देख लीजिए सुशांत के साथ, हम खाना पीना, मस्ती, घूमना फिरना, घर, ये बातें करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं वो चैट्स आप दिखाइए सुशांत और मेरे। कभी नहीं मेरे सामने। वो क्रिएटिव जीनियस था वो लड़का, वो डांसर था, वो एक्टर था। उसको अपने बॉडी, उसका फिजिक और फिल्मों के अलावा उसके 50 चीजों का शौक था। मैं कह रहा हूं सुशांत जैसा इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह जैसा इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत के केस में चुप्पी तोड़ते हुए संदीप सिंह ने न्यूज 18 को यह भी बताया कि उन्हें सुशांत की मौत की जानकारी कैसे मिली। मेरे दोस्त हैं प्रदीप कुंवर, उन्होंने मुझे फोन किया था। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उन्होंने फोन किया मुझे क्योंकि वो जानता था कि सुशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने फोन किया, और वो बहुत मनमौजी लड़का है, मस्ती करता है, तो उसने मस्ती में मुझे रूमर्स लगा तो मैंने ऐसे रख दिया फोन। उसके बाद जब मैं संजीव जी के घर पहुंचा तो मैंने बोला, संजीव जी टीवी पे ऐसा ऐसा न्यूज आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो एक मिनट लगाइए। तो उन्होंने लगाया तो ये न्यूज फ्लैश होना शुरू हो चुका था न्यूज चैनल्स पर। तो मैंने तुरंत फोन किया फिर महेश शेट्टी को, और महेश शेट्टी भी फोन पे मुझे बोले कि भाई मैं भी ये न्यूज देख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं निकल रहा हूं सुशांत के घर के लिए। मेरे पास परिवार का कोई नंबर नहीं था, मैं परिवार में किसी को नहीं जानता था उस समय तक। न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप सिंह ने 14 जून की पूरी कहानी भी बताई। फिर हमसे एक पुलिसकर्मी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं?
मैंने कहा, और महेश शेट्टी ने कहा हम दो दोस्त हैं उसके। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको अपना नंबर दीजिए, हम आपको फोन करेंगे। उन्होंने हमारा नंबर लिया, फिर हम ऊपर चले गए दोनों, और हम लोग साइड में किचन में बैठे हुए थे। जब मैं किचन में बैठा था तो उसी वक्त मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर मुझे फोन आ गया एक पुलिस कर्मी का कि आप इस वक्त कूपर हॉस्पिटल उनकी बहन या कोई भी परिवार के सदस्य को लेके आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचिए। इस दौरान संदीप सिंह ने सुशांत से 1 साल से नहीं मिलने पर भी सफाई दी। एक स्टार अगर बिजी है 2 फिल्मों में, जो सुशांत हर चीज को बहुत फोकस तरीके से करता था, और मैं अपने काम में बिजी हूं, तो हमारी अनबन हो गई क्या? कोई अनबन ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं, जबकि सुशांत मामले में सीबीआई संदीप सिंह से पूछताछ कर चुकी है। संदीप सिंह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी माना कि सीबीआई को जरूर पूछताछ करनी चाहिए। पहले तो आप लोग बोले कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो हुई। उसके बाद मुंबई पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, ईडी हो, सबका हक बनता है कि जिसका जिसका नाम है, जो जो इंसान मौजूद था, उससे वो पूछताछ करे। तो पूछताछ तो होनी ही चाहिए। यही तो, तभी तो लोगों को तसल्ली मिलेगी, मुझे तसल्ली मिलेगी, जांच अधिकारी को तसल्ली मिलेगी, और सही बात बाहर आएगी। पूछताछ तो मीतू दीदी से भी हो रहा है। न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप सिंह ने एक बार फिर यह दावा किया कि सुशांत जैसा जिंदा दिल शख्स खुदकुशी नहीं कर सकता। आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत जैसा इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच एजेंसियां एक एक कड़ी को खोलने में लगी हैं, ताकि इस बात की तह तक पहुंचा जा सके कि सुशांत के केस में खुदकुशी वाला एंगल है या फिर सुशांत की मौत की कोई और वजह है। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से। क्या सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी? और अगर सुशांत की मौत खुदकुशी से नहीं हुई तो क्या सुशांत की हत्या की गई? न्यूज 18 को अब तक की पड़ताल में पता चला कि सीबीआई को इस बात के सुराग मिलने लगे हैं कि सुशांत की खुदकुशी का छाया रहस्य जो है उसका पर्दा और ज्यादा गहरा सकता है, यानी और ज्यादा राज हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया उसमें खुदकुशी की बात पर शक पैदा होने लगा है। लिहाजा अब सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा और आगे बढ़ा दिया। और यही नहीं, न्यूज 18 को पता चला कि आने वाले दिनों में सीबीआई के सवालों के दायरे में हिंदी फिल्म सिनेमा के कई बड़े नाम भी आ सकते हैं। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल। सुशांत मामले में सीबीआई का सबसे बड़ा पर्दाफाश। न्यूज 18 का सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश। सीबीआई का खुलासा, सुशांत ने नहीं की खुदकुशी। सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अब तक 9 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। 3 लोगों का हो चुका है मेडिकल टेस्ट। रिया से एनसीबी की पूछताछ का सिलसिला जारी। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा और तेजी से कसना शुरू हो गया है। सीबीआई के हवाले से सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो सुशांत केस में यह अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। सीबीआई को जो तथ्य और सुराग मिले हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कुछ दिन पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के साथ सुशांत सिंह के घर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, तो उससे भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये पूरा मामला खुदकुशी का ही लग रहा है। यही वजह है कि सीबीआई इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है कि आखिरकार खुदकुशी करने की वजह सुशांत सिंह राजपूत की क्या हो सकती है और उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। यानी इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या सुशांत ने खुदकुशी नहीं की? क्या सुशांत की हत्या की गई?
क्या किसी ने सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया? क्या सुशांत को मारने के बाद फंदे से लटकाया गया? इसी बीच न्यूज 18 की पड़ताल में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एम्स के डॉक्टरों के पैनल को हेड कर रहे डॉक्टर ने भी सीबीआई के शक पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसके बारे में कंगना ने ट्वीट भी किया। कंगना के ट्वीट के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के खुदकुशी करने की बात पर शक जाहिर किया है। कंगना के उस ट्वीट का इशारा यही है कि डॉक्टरों के पैनल को लगता है कि सुशांत की गला दबाकर हत्या की गई है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुंबई के कूपर अस्पताल से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अब तक इस मामले में तफ्तीश के दौरान 9 लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। एनसीबी ने अब तक करण, अब्बास, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, अनुज और दीपेश को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने इन 9 लोगों को सुशांत मामले में एक के बाद एक कड़ी खुलने के दौरान नाम सामने आने और पूछताछ में इनके पास से मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप। सैमुअल मिरांडा, जैद और शौविक तीनों। न्यूज 18 की पड़ताल में यह बात भी सामने आ चुकी है कि एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में लेने के बाद शौविक चक्रवर्ती, जैद विलात्रा और सैमुअल मिरांडा का मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल भी करवा लिया है, जबकि बाकी लोगों का मेडिकल बाद में करवाया जाएगा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मौजूदा हालात और सामने आए नए पर्दाफाश के बाद सीबीआई के साथ साथ इस केस की पड़ताल में लगी सभी एजेंसियां अब इस मामले में कुछ ऐसे सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा संगीन होता दिखाई पड़ने लगा है। मसलन सीबीआई के सूत्रों से पता चला है सुशांत सिंह मामले में पेशेवर रंजिश एंगल से जांच की जाएगी। सीबीआई फिल्मों में भाई भतीजावाद के एंगल को भी खंगालेगी। सुशांत को बड़े बड़े प्रोजेक्ट न मिलने की वजह का पता लगाएगी सीबीआई। सीबीआई हिंदी सिनेमा से जुड़े कई और लोगों से पूछताछ कर सकती है। मतलब साफ है, अब जांच एजेंसियों के सामने यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। हालांकि एनसीबी अब भी ड्रग्स के एंगल पर रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल कर रही है और इस बात की संभावना बढ़ने लगी है कि एनसीबी ड्रग्स की डीलिंग और ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोगों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन अब बाकी एजेंसियों को अपनी जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे सुशांत की मौत पर पड़े रहस्य के पर्दे को पूरी तरह हटाया जा सके। रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। रिया की शिकायत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार का भी नाम है। रिया की शिकायत में प्रियंका और डॉक्टर तरुण पर फर्जीवाड़े और जालसाजी का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, दरअसल रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। विवेक, हाँ बिल्कुल सी कल्पिता, देखिए रिया ने बाकायदा रिया चक्रवर्ती ने लिखित शिकायत दी है और इस शिकायत में सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल के जो डॉक्टर है डॉक्टर तरुण, उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी है और उस शिकायत की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास भी है। और आपको बताना चाहेंगे कि एक जो व्हाट्सएप चैट सामने आया था जिसमें सुशांत की डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगा गया था, वो प्रिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि जो डॉक्टर तरुण है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है और वो जो मेंटल स्टेटस के डॉक्टर नहीं है। उसके बावजूद भी डॉक्टर तरुण ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में वो दवाइयां लिखी जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती हैं। तो अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है। उसी के बाद रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा मुंबई पुलिस को 6 पन्नों की लिखित शिकायत दी। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकूं तो आप सब साफ तौर पर देख सकते हैं। अर्पिता, ये जो डॉक्यूमेंट है वो न्यूज 18 इंडिया के पास है। साफ तौर पर इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि टू द सीनियर इंस्पेक्टर बांद्रा पुलिस स्टेशन, और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देखते थे कंप्लेन अगेंस्ट प्रियंका सिंह एंड डॉक्टर तरुण एंड
अदर्स अननोन पर्सन यानी कि जो शिकायत लिखित शिकायत दी गई है वो प्रियंका सिंह के ऊपर है और उसके बाद ये 6 पन्नों की जो लिखित शिकायत है वो मुंबई पुलिस को दी गई है और मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार इस लिखित शिकायत पर मुंबई पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि पूरा मामला जो है वो फर्जीवाड़े का है और डॉक्टर तरुण जो दिल्ली के डामोदर अस्पताल के डॉक्टर है उन पर भी कार्रवाई कर सकती है और जो प्रियंका सिंह जो सुशांत की बहन है उन पर भी कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती है। अर्पिता। उधर कंगना रनौत ने एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि उनके दफ्तर में बीएमसी के कुछ कर्मचारी पहुंचे और जबरदस्ती दफ्तर को कब्जे में लेकर हर चीज की जांच कर रहे हैं। कंगना ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर बीएमसी कर्मचारियों ने उनके पड़ोसियों को भी परेशान किया और कहा कि वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। कंगना ने आरोप लगाया कि बीएमसी कर्मचारी उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ये वीडियो दरअसल कंगना के द्वारा ही जारी किया गया जिसमें बीएमसी के कर्मचारियों पर यह आरोप कि वो जबरन उनके ऑफिस में घुसते हैं, उनके पड़ोसियों को भी परेशान किया जाता है और ये कहा जाता है कि वो जो मैडम कर रही है उसका खमियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। कंगना का बीएमसी पर यह बड़ा आरोप है। आपको बता दें दरअसल कंगना ने ही ये वीडियो जारी किया और ये कहा कि बीएमसी के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचते हैं उनके दफ्तर और जबरदस्ती दफ्तर को कब्जे में लेकर हर चीज की वहां पर जांच कर रहे हैं। कंगना ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर बीएमसी कर्मचारियों ने उनके पड़ोसियों को भी परेशान किया और कहा वो जो मैडम है उनकी करतूत का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा, सबको भरना पड़ेगा। कंगना ने आरोप लगाया बीएमसी कर्मचारी उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी आज एक तरफ जिस तरीके से कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती है वहीं दूसरी तरफ कंगना एक वीडियो जारी कर रही है जिसमें बता रही हैं कि किस तरीके से उनके दफ्तर में पहुंचकर बीएमसी कर्मचारी वहां जांच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम ने जो किया उसका खमियाजा सबको भुगतना होगा।